गंगोली हाट की लड़की और डीडी हाट का लड़का, और इनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। अपने घर से इतने जेवर लेके, जितने भी जेवर थे, जेवर लेके 5 तोला जेवर लेके और 15,000 रुपए नगद लेके फरार हो गई है घर से। और उनके घर वालों ने ये, अगर किसी को जो उसकी जानकारी देगा तो उनके लिए 50,000 रुपए भी रखा हुआ है। तो आप आगे बताती हूँ मैं ये वीडियो के माध्यम से क्या क्या हुआ। आजकल ये जो उत्तराखंड में हो गया ना, ये पहाड़ी शहरों से ज्यादा खतरनाक हो गई है। कौन इन पे विश्वास करेगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। बने रहिए आप मेरे चैनल में। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये आज एक खबर और आई है, और उत्तराखंड से आज नहीं, ये काफी दिन से उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले से डीडी हाट की लड़की हुई। उसकी उसकी शादी जून में हुई थी, और देखे इतने जल्दी वो भाग गई। 25 जून को उसकी शादी हुई थी और 17 सितंबर को यहाँ फरार हो गई अपने प्रेमी के संग, घर वालों का कहना है। तो वो भी खाली नहीं कह रहे होंगे, इस तरह से भाग रहे हैं। यहाँ की लड़कियों को क्या हो गया है कुछ समझ। तो पहाड़ की जो लड़कियां होती है ना, आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। इसीलिए लड़कों के लिए मैं काफी हद तक वीडियो बनाते रहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी से शादी करना चाहते हैं, और कहीं अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, कहीं भी मैरिज हो, आप देखें, छानबीन करें और आप पूछताछ करें उनके दोस्तों से, इधर उधर से। इस तरह का हुआ। उसके शादी अभी 3 ही महीने हुए थे। 3 महीने में वो लड़की अपने प्रेमी के संग भाग गई। उससे अपना भाई बताती थी, वो भाई बताती थी, और देखे भाई का रिश्ता किस तरह से तार तार कर दिया। उससे उससे पहले से, शादी से पहले से उसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। ये खबर आई हुई है, और घर वाले यही बोले हैं उसी के संग भागी है करके। वो लेके गई है 5 तोला सोना और पर रुपए नगद लेके गई है वो लड़की, औरत, और वो भाग गई है कह रहे हैं प्रेमी के संग। और इस तरह से शादी करके, और वहां के उसके परिवार वाले भी, दोनों मायके वाले की तरफ से भी ससुराल वालों की तरफ से भी, इतने हैरान कर देने वाली खबर है ये। उनने अपनी लड़की की शादी की अच्छी तरह से, अच्छे घर में, और लड़का कहीं चंडीगढ़ में होटल में काम करता था, और मैं उनने शादी की। और ससुराल वाले भी, ससुराल जिस दिन गई उसी रात उसने एक पर्चे में लिख के रखा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और आज से मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। अरे उसको भागना ही था तो शादी से पहले भाग जाती, और इतनों का वो नहीं होता, ये बेइज्जती नहीं होती। इतनी बड़ी दूसरे की बहू है और औरत है, उसकी औरत भाग गई, उसकी बहू भाग गई, इस तरह का तो नहीं होता। खाली एक ही साइड से होता बदनाम। चलो माँ बाप तो कैसे करके भी अपनी लड़कियों को झेल ही लेते हैं। इसलिए बोलती हूँ मैं, उनको अच्छे से संस्कार दिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। पर क्या करें, आजकल जमाना ही इतना खराब हो गया है, कोई किसी की नहीं सुनता है, कोई किसी की नहीं मानता है। उसको शायद पहले से ही पता होगा मैं 2-3 महीने रहूंगी, उसके बाद भाग जाऊंगी। पहले उसके पति ने, उसके ससुराल वालों ने सबसे पूछा, और पति ने पूछा किसी और के साथ तेरा प्रेम संगीत तो नहीं है, किसी के से प्यार तो नहीं करती है या कुछ नहीं। उसने बोला किसी से मैं बात भी नहीं करती हूँ, किसी से मैं प्यार भी नहीं करती हूँ, मेरी रजामंदी से शादी हो रही है। ये बोल के उस औरत ने, और पहले उसका प्लान होगा कि मैं शादी करूंगी और दोनों तरफ के मायके की भी, ससुराल के भी जो जेवर मिलेंगे तो हम उसको लेके भाग जाएंगे। घर का जेवर लेके भाग के गई है, कुछ दिन में वो जेवर खत्म हो जाएंगे, वो पैसे खत्म हो जाएंगे। वो आदमी भी ऐसा ही नालायक होगा जो उसको भगा के ले गया है। मैं तो यही कहूंगी, इतना मतलब जेवर ला तो उसने भी बोला होगा, उसने भी बहला फुसला के, खुद उसको अकल होनी चाहिए। पहली बात तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे शादी हो गई थी, दे दिया था माँ बाप ने, अच्छा खासा परिवार था, इस तरह से छोड़ के गई है। अगर वो जेवर खत्म होंगे, कितने दिन चलेंगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो चाहे कितने लाखों रुपए भी हो, वो तो खत्म हो ही जाते हैं। फोटो लगा दूंगी, और काफी फोटो वायरल हो रही है। किसी को भी जानकारी हो, 50,000 रुपए की रखी है, 50,000 रुपए इनाम देंगे जिसको भी वो मिलेगी करके। अगर कहीं भी मिलेगी तो आप जरूर शेयर करना ये वीडियो को। और जहां भी हो इस तरह की घटना हो रही है, उसको भी सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए आजकल ये हर कोई कर रहा है, उनके कोई कागजी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। आदमी पे होती, अगर जेंट्स ऐसा करता, जेंट्स पे काफी हद तक ज्यादा कागजी कार्रवाई होती है। कोर्ट वोट पुलिस केस होता है, उनने जो चलो रिपोर्ट लिखा रखी है, उनने तब पता चला ये सबको। अभी वो बात है 17
सितंबर की 17 सितंबर की रात को भाग गई थी वो। आज तो काफी दिन हो गए हैं उसको भागे हुए, काफी देर से ये खबर आई, शायद कुछ दिन इंतजार कर रहे होंगे या तो इतनी देर से खबर आई। आज काफी दिन हो गए, एक डेढ़ हफ्ता हो गया है उसको भागे हुए। तो उनने भी पहले रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए थी। जिस दिन उसका लिखा हुआ पत्र मिला उसी दिन उनने दूसरे दिन जाके रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा इधर उधर छानबीन करते तो शायद वो उत्तराखंड में ही कहीं होते। वो मुझे लगता है उत्तराखंड से बाहर चले गए होंगे और अभी वो पैसे खत्म होंगे तो फिर अपना जैसा मुंह लेके दोबारा से फिर आ ही जाएंगे, या कुछ जॉब वॉब करता नहीं होगा लड़का, इसीलिए तो वो जेवर ले गई। शायद पहले से उनका प्लान होगा शादी से पहले से कि ऐसा करेंगे करके। इसीलिए आप जिससे भी शादी कर रहे हैं, लड़की हो या लड़का हो, भरोसा आजकल किसी पे भी नहीं किया जाता है। आजकल भरोसा किसी का नहीं है। आप आंख बंद करके भरोसा मत करो। दिखने से ना इतनी सुंदर और चेहरा इतना मासूम लग रहा है। देखिए आप उसकी तस्वीर काफी लोगों ने देखी ये होगी, फेसबुक पे वायरल हो रही, यूट्यूब पे वायरल हो रही है। और इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए ये औरतें ये मासूम शक्ल देखने वाले ही ज्यादा करते हैं। और इसीलिए छानबीन के आप अपने बच्चों की शादी कराइए। देखिए दोनों घरों की बदनामी अलग से हो गई, इस तरह से बर्बाद अलग हो गया। और उनका लड़का, आजकल वैसे भी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, और लड़कियां मिल रही हैं तो इस प्रकार से मिल रही हैं। ये छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई डरा धमका के रख रहे हैं। बहुत ही गंदा माहौल हो गया है ये उत्तराखंड के। पहाड़ी लड़कियों से ज्यादा शहरी लड़कियां इतना ज्यादा नहीं करेंगे जितना पहाड़ी लड़कियां कर रहे हैं आजकल। बहुत ज्यादा गंदा माहौल करके रखा है। एक की वजह से मतलब काफी लोग, वैसे भी जेंट्स लोग आजकल इतना डरे हुए हैं, लड़के आजकल इतना डरे हुए हैं कैसे मिलेगी क्या मिलेगी। जो सीधे साधे हैं, जो चालाक लोग हैं, उनको तो ठीक ठाक ही मिल जाती है। जो सीधे साधे मासूम लोग हैं उनकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो रही है। शादी करके अच्छा खासा लड़का जॉब कर रहा था, वहाँ तरह की लड़कियों के भाई भाई बोलती थी वो, जिसके साथ भागी है अपने प्रेमी को भाई भाई करके बुलाते थे, बल भाई का रिश्ता है करके उससे काफी बातें करते थे। बल शादी से पहले भी वो कितने उसी उससे उसके साथ काफी दिन रही है। ये आया है पूरा न्यूज़पेपर में, खबरों में आ रहा है ये, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ और इस वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि लोग ना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अभी भी इतना ज्यादा हो गया। तो बोलते हैं ना, अगर समझाने से इंसान समझ जाता तो मुरली बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ये कहावत नहीं, ये हकीकत है। आजकल कोई इस बात समझता ही नहीं है। इतने कांड हो रहे हैं शहर में, इतना लड़कियां धोखा दे के चले जा रहे हैं, इतने लड़के धोखा दे के चले जा रहे हैं। फिर भी छानबीन थोड़ा समझदारी वहां पे दिखाइए। जब जहां पे आप शादी के रिश्ता पक्का कर रहे हैं, थोड़ा 2-4 महीने रुक के शादी करें। एकदम से शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? जल्दीबाजी का काम शैतान का बोलते हैं। तो जो जल्दीबाजी में काम करोगे तो ऐसा हो सकता है कि छानबीन नहीं की हो उनने, और नहीं तो थोड़ा बहुत पता चल जाता। उनका गांव ज्यादा दूर नहीं था, पास पास ही उनका मायका भी और उस लड़के का मायका भी और ससुराल भी था। तो इस तरह की घटना कर रहे हैं। तो मैं आजकल के लड़कों से बोलना चाहूंगी कि वो जहां भी शादी करें सोच समझ के करें। और किसी को वो लव मैरिज कर रहे हैं, कोई रिलेशन में रहते हैं कोई नहीं, तो उनसे भी छानबीन करें। आजकल कोई है तो एक ऐसे ही जो क्या हो रहा है, इनका पेट ही नहीं भरता है। ये खाने पीने के लिए इतना कर रहे हैं, हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, हमारे पास अच्छा फोन होगा, हमारे पास हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे करके ना, सेठ लोगों से ज्यादा ये वो होते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा रईस हो, तो उनको ज्यादा फांसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आजकल एक इंसान से जिसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश है, जिसकी इतने शौक हैं, तो एक बॉयफ्रेंड होगा, उससे उसकी पूरी कोई जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही तो वो दो दो तीन को एक साथ से पटा के रखते हैं, ताकि वो पैसे देना कम करेगा वो दे देगा, वो पैसे नहीं देगा तो वो दे देगा। इस टाइप का कर रहे हैं आजकल। तो इसलिए जानकारी लेनी चाहिए पहले, इधर उधर छानबीन जांच पड़ताल करके आप शादी करें। और ये पहाड़ी लड़कियां तो और ही ज्यादा हो रहे हैं आजकल। शहरों में जो कम हो रहे हैं, पहाड़ में और ज्यादा हो रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए।
ये पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, इस वजह से बनाते रहती हूँ, मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, इससे थोड़ा-सा 1-2 लोगों को भी समझ आ जाए वीडियो देखने के लिए, कि वीडियो देख के हाँ यार ऐसा भी हो रहा है करके। लोगों को ना आजकल ऐसा हो रहा है कि समझते नहीं है, जब तक अपने आप पे ये घटना नहीं घटती है। ज़िंदगी में हम सबसे बड़ी गलती वहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम दूसरों की गलती से कुछ नहीं सीखते हैं। दूसरा इस तरह की गलती करा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए छानबीन करें। तो आज की जानकारी छोटी-सी जानकारी थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट जानकारी के साथ।